तरावी के हवाले से ये सवाल हमेशा सामने आता रहता है और ये इख्तलाफी बहस भी पैदा होती रहती है कि तरावी की नमाज की नौइयत क्या है। उलमा के इसमें मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं। उस्ताज़ का जो मौक़िफ़ है उसका खुलासा मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात तो ये जान लीजिए कि बिदअत किसको कहते हैं। बिदअत इस बात को कहते हैं कि दीन में किसी नई बात का इज़ाफ़ा। दीन में नई बात क्या होती है? दीन में नई बात वो होती है कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद हासिल नहीं है, यानी आपने उसको दीन के तौर पर जारी नहीं फरमाया और हम अपने क़यास से, ज़ाहिर है कि वो कोई अच्छी ही बात होती है, हम अपने क़यास से, अपने ख़्याल से कि ये एक अच्छी चीज़ है, इसको दीन का हिस्सा होना चाहिए, उसको दीन में शामिल कर देते हैं, तो इसको बिदअत से ताबीर किया जाता है। दीन सिर्फ वही है जो अल्लाह के रसूल ने हम तक पहुंचाया अपने सहाबा के जरिए से, ये दीन पहुंचा है हम तक। उस दीन में किसी इंसान के लिए इसकी गुंजाइश नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है कि वो मामूली दर्जे में भी कोई तरमीम कर सके या इजाफा कर सके, हत्ता कि उसकी पोजीशनिंग में भी फर्क कर सके। यानी एक चीज को अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया है और हम उसको उससे ज्यादा मकाम देते हैं, या एक चीज को दीन ने मुकाबलतन कम मकाम दिया है और हम उसको उससे कमतर या उससे ज्यादा मकाम देते हैं, तो ये भी बिदअत के दायरे में आ जाएगा। तो हर चीज का लिहाज दीन के अंदर करना जरूरी होता है। तो जहां तक तरावी का ताल्लुक है तो हम इसको बिदअत इसलिए नहीं कह सकते कि ये असल में तहज्जुद की नमाज है। उस्ताद ग्रामी आमदी साहब का मौक़िफ़ ये है और इसकी तहकीक उन्होंने अपनी किताबों में, अपनी गुफ्तगुओं में, तहरीरों में बयान कर दी है कि ये असल में तहज्जुद की नमाज है और उलमा भी इसी राय के कायल हैं कि ये तहज्जुद की नमाज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज थी, आपके लिए फ़र्ज थी और बाकी मुसलमानों के लिए इसकी हैसियत नफल नमाज की थी। तो रमज़ान के एक मौके पर यह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज तहज्जुद की अपने घर में पढ़ा करते थे, तो बाज़ औक़ात हुजूर ये नमाज मस्जिद में भी आकर पढ़ लिया करते थे। तो रिवायत से मालूम होता है कि रमज़ान के एक मौके पर हुजूर जब मस्जिद में तशरीफ लाए हैं और आपने ये नमाज पढ़ी है, यदि तहज्जुद की नमाज पढ़ी है आधी रात को उठने के बाद या रात के पिछले पहर में उठने के बाद, तो कुछ लोग आपकी इक्तदा में आकर खड़े हो गए, आपके पीछे आकर खड़े हो गए और हुजूर ने उनको मना नहीं फरमाया, हुजूर ने अपनी नमाज मुकम्मल की, लोगों ने भी उसी तरह तहज्जुद की नमाज को आपकी इक्तदा में पढ़ लिया। फिर अगली रात आप तशरीफ लाए, दूसरी रात गालिबन मुत्तसिल रात है, आप तशरीफ लाए और यही वाकया उसी तरीके से हुआ। अगले दिन कुछ लोगों को मालूम हुआ तो ज्यादा लोग मुकाबलतन जमा थे। तीसरे दिन फिर यही वाकया होता है और तीसरे दिन कमोबेश मस्जिद भर जाती है। और जब चौथा दिन है तो सूरत हाल ये होती है कि गोया के मस्जिद में तिल धरने की जगह नहीं है। लोगों को मालूम हो गया कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आ रहे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और इस पर कोई उनकी तरफ से नकीर या उसको वो उन्होंने इनकार नहीं किया और लोगों को गोया कि इसकी अपने अमल से इजाजत दे दी है कि वो उनके पीछे खड़े होकर ये नमाज पढ़ सकते हैं। तो लोग जौग दर जौग एक तरह से मस्जिद में आ गए, लेकिन चौथी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ नहीं लाए। और फिर जब सुबह आप फजर की नमाज के लिए तशरीफ लाए तो नमाज पढ़ने के बाद आपने कुछ गुफ्तगू फरमाई, दिया और फरमाया कि मुझे मालूम था कि आप लोग इस वक्त मौजूद हैं मस्जिद के अंदर, आपका बिल्कुल मुत्तसिल घर था मस्जिद के साथ, मस्जिद नबवी के साथ। तो फरमाया कि मुझे मालूम था, लेकिन मैंने दानिस्ता ना आने का फैसला किया और ये फैसला इस बिना पर था कि ऐसा ना हो कि कहीं ये नमाज आप पर फर्ज कर दी जाए, यानी आपके ज़ौक़ को, शौक को देखकर अल्लाह ताला ये नमाज आप पर फर्ज कर दें और फिर नतीजा ये निकले कि ये नमाज तो फर्ज हो जाए लेकिन आप इसमें कोताही बरतें और इस नमाज को बाकायदगी से अदा ना कर सकें, क्योंकि ये एक तरह से सोकर फिर जागना है, फिर उठना है और उसके बाद थोड़ी देर बाद फजर की नमाज का वक्त हो जाता है। तो ये आपने एक वजह बयान कर दी अपने ना आने की। तो इससे जो चीज़ वाज़ेह होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने, जब वो 3 दिन तशरीफ लाए हैं, तो लोगों को इससे मना नहीं फरमाया कि इसको जमात की सूरत में अदा किया जाए। और इसी तरह फिर आपने इससे भी मना नहीं फरमाया कि आप आगे खड़े हैं और लोग पीछे खड़े हैं। और बाद में भी जो मामला जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया हज़रत उमर के हवाले से,
بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ان کے زمانے میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی گئی، خود حضور کے زمانے میں نہیں پڑھی گئی، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس طریقے سے اس کا اہتمام نہیں ہوا۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تہجد کی نماز ہے، تو جب نہیں پڑھی گئی تو اس کا معاملہ لوگ اپنے اپنے طور پر تہجد کی نماز اسی طرح مسجد میں پڑھتے تھے، اور ایک روایت چونکہ پڑ گئی تھی کہ بعض لوگوں کو چونکہ قرآن مجید کا حصہ زیادہ یاد نہیں ہوتا، اور یہ نماز ایسی ہے کہ جس میں قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنی ہوتی ہے، لمبا قیام ہوتا ہے، اور اس میں قرآن مجید ہی پڑھنا اصل میں مقصود ہوتا ہے۔ تو ایک موقع پر حضرت عمر تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں، مختلف گروپس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک بے نظمی کسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، یعنی مختلف قرآن مجید کی تلاوتیں مسجد نبوی کے صحن کے مختلف حصوں سے آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب قریب قریب لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے تو پوری طریقے سے ہر گروپ کو دوسرے گروپ کی جو آواز ہے وہ پورے طریقے سے نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے کہ اس کو سمجھا جائے، سنا جائے اور بہت غور کیا جائے اس پر، تو وہ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکے گا۔ تو حضرت عمر نے اس موقع پر یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ الگ الگ کھڑے ہو کر اس طرح ٹولیوں میں اس جماعت کو ادا کر رہے ہیں، اس نماز کو ادا کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی امام مقرر کر کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیے۔ لیکن حضرت عمر کے بارے میں بھی اس روایت ہی سے واضح ہے کہ وہ یہ بات کہہ کے چلے گئے، اور آپ نے اپنے گھر جا کر تہجد ہی کی نماز ادا کی ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز ہے جس کو اس طریقے سے اختیار کرنے کی وجہ سے اس کو تراویح کہا جانے لگا، اور اسی طرح یہ نماز مسلمانوں کا خاص طور پر معمول بن گئی، اور رمضان کے حوالے سے اس کا خاص اہتمام کیا جانے لگا۔